2026 की पतली दुबली जजमेंट आ गई है जी। मतलब शॉर्ट डिसीजन है लेकिन मीनिंगफुल है। मैं इस तरह के अल्फाज क्यों यूज़ करता हूँ, ये लाइट बैंक से रिलेटेड है, आपने फैसला सुना बहुत आला है, लेकिन मैं इस तरह के अल्फाज क्यों यूज़ करता हूँ, इस वजह से कि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि मोस्टली जो पब्लिक है ना वो स्किप कर जाती है वीडियो, वो देखते हैं कहाँ पे डांस हो रहा है, कहीं पे म्यूजिक लगा है, उसको जूम इन करके देखना, जहाँ पे कोई पढ़ी लिखी बात बताई जा रही है उसको स्किप कर जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं पहला जुमला ऐसा का बोलता हूँ, और जो है आपके लिए एजुकेशन के लिए कि आपको एजुकेट किया जाए, कल को कोई खुदा ना खासा केस आपको फेस करना पड़ जाए तो आप क्या रेमेडीज आपके पास हैं, कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं अपने खिलाफ केसेस को, कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, लॉयर्स के साथ डिस्कस करके, उन्हें बता के, उनसे पूछ के, कोई मिलजुल के ये एफर्ट होती है। अच्छा, 19/1/2026 का ये डिसीजन है, ठीक है। अलाइड बैंक ने सूट फॉर रिकवरी फाइल किया, ठीक है। जो डिफेंडेंट था उसने आके लीव टू डिफेंड जो है फाइल की, एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड, लेकिन अलाइड बैंक की तरफ से जो है वो 2 डेट्स पे कोई काउंसिल पेश नहीं हुआ। 3rd डेट पे जाके डीएनपी कर दिया गया दावा, जो है ना डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, अदम पैरवी खारिज हो गया। एप्लीकेशन दी गई रेस्टोरेशन की कि बहाली के लिए 1 साल जो है तकरीबन एप्लीकेशन चली बहाली की, लेकिन जो है वो एप्लीकेशन भी अदम पैरवी खारिज हो गई, अलाइड बैंक की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो उसके बाद एप्लीकेशन दोबारा से दी गई, उस एप्लीकेशन की रेस्टोरेशन की बजाय दावे को रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई, जो कि 1.5 साल पहले का खारिज हुआ था, वो दोबारा से खारिज कर दी। बैंकिंग कोड ने कहा कि जी ये जो है टाइम बार्ड है, इनका इंटरेस्ट नहीं है लिटिगेशन में, दावा दायर करके गायब हो गए हैं, पहले भी 2-3 दफ़ा नहीं आए तब ये खारिज हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन दी, वो फिर खारिज हो गई। उसके बाद 3rd टाइम फिर आके, और अब जो है वो टाइम बार्ड का इशू है क्योंकि उन्होंने दावा रिस्टोर कराने के लिए एप्लीकेशन दी है, ना कि वो एप्लीकेशन जो अभी खारिज हुई है रेस्टोरेशन की। तो ये मैटर आ गया जी ऊपर अपील में, एफएओ इसमें फाइल हुई, और ये डिवीजन बेंच का फैसला है। जजेस के नाम आप नोट कर लें, और इसके अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया है, वो नंबर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मौजूदा जजमेंट है इसका नंबर नोट कर लें, 2026 लाहौर हाई कोर्ट पेज 41, और ये जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब का फैसला है। इसमें जो है जजमेंट्स के हवाले जो दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और जैसा हमने मेंशन किया कि लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन आई हुई थी, वो पेंडिंग थी दावे के अंदर, ठीक है। इसमें 2-3 जजमेंट्स का हवाला दिया, वो डिसाइड हो सकती थी, ना कि स्ट्रेट अवे आप दावा खारिज कर दें। तो ये वॉइड ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट जो है लिमिटेशन रन नहीं करती, इलीगल ऑर्डर है ये। मतलब एक दावा पेंडिंग था, दावे में एप्लीकेशन आई कि एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड, आप वो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन डिफेंडेंट पेश हुआ, उसके आर्गूमेंट सुनते वो अलाउ कर देते, ना कि आपने दावा जो है, दावा तो हियरिंग के लिए फिक्स ही नहीं था, मतलब दावे के अंदर एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, तो ये आपने दावा अदम पैरवी खारिज किया, ये इलीगल ऑर्डर, वॉइड ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट लिमिटेशन रन नहीं करती। इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो डिसीजन दिया गया है, जो अपील अलाउड हुई है, निचले ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाइड करके दोबारा से पेंडिंग, मतलब ऑर्डर किया गया बैंकिंग कोर्ट को कि दावा पेंडिंग है, इसको वहीं से स्टार्ट होगा जहां से खत्म हुआ था। जजमेंट नोट कर लें जिसके वो बेस किया है, जैसा हमने 2022 CLD 1013 पेज है, उसके बाद 2025 CLD 863 सफ़ा है इसमें, ठीक है। PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट 104, इन ग्राउंड्स के ऊपर ये अपील जो है मंजूर करके जो है वो बैंकिंग कोर्ट को डायरेक्शन दी गई कि आपके पास ये दावा पेंडिंग है, वहीं से अलाइड बैंक की फेवर में मतलब ये ऑर्डर हुआ, ठीक है। और वो अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कुछ पैसे लेने होंगे किसी बंदे से, उसने कोई उधार लिया होगा, कोई किस्तें वापस नहीं कर रहा होगा, ऐसा कोई चक्कर होगा, वो डिटेल फैक्ट्स जो मेंशन नहीं किए बीच में, तो उसकी रिकवरी के लिए हुआ, कोई वकील साहब नहीं पेश हो सके, उन्होंने आदम पैरवी खारिज हो गया, फिर बार बार खारिज होता रहा। अब उसके बाद विजिलेंट को स्टाफ आ गया तो उन्होंने फिर अपील दायर करके ये मंजूर कराई है लाइट बैंक के हक में।